जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं हार्ट के बारे में, यानी हृदय के बारे में, कि किस प्रकार से इसमें ब्लड आता है, किस प्रकार से ब्लड इसमें पंप होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग को जानने से पहले हम लोग को बेसिक जान लेना चाहिए बाहर के बारे में, क्योंकि हृदय में किस प्रकार से क्या आने वाला, बाहर का हम लोग बेसिक जान लेंगे तो अंदर का समझने में हम लोग को आसानी पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि हृदय में ना चेम्बर होता है। जिस प्रकार से आप देखें कमरा कमरा में क्या होता है, एक कक्ष कमरा होता है, एक कमरा दो कमरा, इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से हृदय में भी कमरा होता है, हिंदी में बोलते हैं कक्ष। तो हृदय में जो कमरा होता है, ऊपर वाले को बोलते हैं अलिंद और नीचे वाले को बोलते हैं नीले। इंग्लिश में बोलते हैं ऊपर वाले को एट्रियम, नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल। तो ऊपर वाले को हो गया अलिंद और नीचे वाले को नीले, इंग्लिश में एट्रियम और वेंट्रिकल। इतना आप समझ गए। हम लोग देखते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं छोटा सा, हम लोग देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले मछली यानी फिश के बारे में। फिश के हृदय में कितना क्या होता है कि दो कक्ष होता है, यानी दो चैम्बर होता है। ऊपर वाला एक हुआ अलिंद और नीचे वाला हुआ एक नीले। उसी प्रकार से दूसरा आ जाता है उभयचर। उभयचर उस जंतु को कहते हैं जो पानी में भी रहता है और स्थल पर ही रहता है, जैसे मेढक। इसमें क्या होता है, तीन 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 कक्ष होता है, यानी तीन चैम्बर होता है। इस प्रकार इस पर वाले को बोलते हैं दाया दाया अलिंद, इस प्रकार वाले को बोलते हैं बाया अलिंद, नीचे वाले को नीले बोलते हैं। एक आता है सरीसृप। सरीसृप उस जंतु को बोलते हैं जो रेंगने वाले जंतु को बोलते हैं सरीसृप। तो इसमें भी तीन होता है, ऊपर का दो अलिंद, नीचे का एक नीले। इस साइड वाले को बोलते हैं दाया दाया अलिंद, इस साइड वाले को बोलते हैं बाया अलिंद, और नीचे वाले एक ही है, नीचे वाले को अलिंद बोले। उसी प्रकार से आ जाता है तीसरा, आ जाता है ये, इसका नाम स्तनधारी। स्तनधारी जिसमें हम लोग आ जाते हैं जंतु। ये या पक्षी में क्या होता है, चार कक्ष होता है, यानी चार चैम्बर होता है। एक ऊपर में दो अलिंद, दो नीचे में दो नीले। तो इस साइड वाले को बोलते हैं दाया, इस साइड वाले को बाया। इस साइड वाले को बोलेंगे दाया अलिंद, ये इस वाले को बोलेंगे बाया अलिंद। इस साइड नीचे वाले को बोलेंगे दाया नीले, और ऊपर इस साइड वाले को बोलेंगे बाया नीले। तो हम लोग आगे देखते हैं पूरा अंदर अंदर आप हृदय का स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसमें देखते हैं किस किस प्रकार से ब्लड आता है, फिर शुद्ध होता है, फिर दोबारा से पंप कैसे किस प्रकार से होता है, ये हम लोग जानते हैं। यहाँ तक आप समझ गए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं हृदय का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर बनाएंगे उस बात को तेजी से याद हो जाएगा। ऐसे में आप लोगों को याद नहीं होगा, बहुत सारा याद करना पड़ जाएगा। तो जीविका में क्या किया, आप कोशिश कीजिए कि किसी चीज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसका चित्र बना के याद करने के लिए, उसमें बेसिक जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं किस प्रकार से। पहले हम लोग एक कक्ष बनाएंगे, उस प्रकार से देखेंगे। सबसे पहले एक चैम्बर पे हिसाब से बनेंगे, इस प्रकार का बनेगा एक। इस उस साइड का जो रहता है लेफ्ट साइड का, लेफ्ट साइड का जो नीचे लेफ्ट साइड का जो भाग रहता है हृदय का, वो थोड़ा मोटा होता है। इसलिए थोड़ा सा इसको मोटा लीजिए और उसका से नीचे करके हल्का उस साइड झुका रहता है। मनुष्य का हृदय जो है ना, वो बेसिकली बीच में रहता है, और हल्का सा नहीं ना झुका रहता है, बाएं साइड में हल्का झुका होता है। और आगे हो गया क्या होता है, ये थोड़ा पतला हो जाता है। यहाँ पे एक बाल भी है, एक नस लगा रहता है यहाँ पे। नस, और यहाँ पे दो नस रहते हैं। इसका नाम है फुसफुस सीरा, यानी आगे हम लोग देखें, इसका नाम है फुसफुस सीरा। यहाँ पर महाधमनी है। इतनी इतनी जैसे मिल जाती है, प्रकार से मिल जाती है। इस प्रकार से रहता है। और इस साइड का इस प्रकार से रहता है। इस प्रकार से यहाँ पर पतला होता है। इस प्रकार से रहता है, यहाँ पर भी बाल लगा रहता है।
तो मनुष्य का हृदय लगभग इसी प्रकार से होता है। अब हम लोग देखते हैं कि ब्लड किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से ऊपर जाता है। क्या इस साइड, पहले एक साइड से करते हैं, इस साइड जो है ना, इस साइड देखते हैं, इस साइड को बोलते हैं लेफ्ट और उस साइड राइट। ऊपर वाले को बोलते हैं अलील और नीचे वाले को बोलते हैं नीला। तो इस साइड वाला है तो क्या बाया हो गया, बाया अलील, नीचे वाला बाया नीला। और इस साइड वाले को ये दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है कि ब्लड, आगे आपको बताएंगे कि ब्लड जब शुद्ध होकर आता है ना, इसी साइड से आता है नीचे, इसको सीरा बोलते हैं, फुसफुस सीरा, यानी फेफड़े में से सीरा आया रहता है, इसको बोलते हैं फुसफुस सीरा। और इस साइड में देखते हैं आप, हम लोग इस साइड में रहता है ना, ये वाली को बोलते हैं महाधमनी। आपको पीछे बता दिए महाधमनी, जितना भी हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त है ना, सब इसी साइड से आता है, इसको बोलते हैं महाधमनी। महाधमनी इसको बोलते हैं महाधमनी। और इस साइड वाले को बोलते हैं फुसफुस सीरा। साइड वाले को बोलते हैं फुसफुस सीरा। और इस साइड वाला जो, इस साइड तो दाया है, ऊपर वाले को बोलेंगे दाया अलील और नीचे वाले को दाया नीले। इस साइड वाला बाया अलील, इस साइड नीचे का रहेगा तो बाया नीले। इस साइड का रहेगा दाया, रहेगा दाया अलील और दाया नीले। तो आप लोग देख सकते हैं इस ऊपर में क्या क्या होता है कि जब हमारे शरीर से ब्लड को पूरा लेके आता है महाधमनी से हृदय में जाता है। हृदय में इस साइड वाला को कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, इस साइड वाला को बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं एरोटा, हिंदी में बोलते हैं महाधमनी। इसमें एरोटा में लगा है इसलिए बोलते हैं एरोटिक वाल्व, इसको बोलते हैं एरोटिक वाल्व। और फेफड़ा को तो पल्मोनरी भी कहते हैं। तो इस वाले वाल्व क्या है, पल्मोनरी में जाता है, यानी फुसफुस में जाता है, फेफड़ा में जाता है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। ये पल्मोनरी वाल्व, ये एट्रिकल वाल्व, ये बाइकस्पिड वाल्व, ये ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ तक आप समझ गए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बेसिक आगे। जब हमारे शरीर से ब्लड सीधे कहाँ आता है, कि बाएं साइड, दाएं साइड में होता है। दाएं पहले आएगा दाएं अलिंद में, उसके बाद यहाँ से जाएगा नीचे दाएं नीले में, उसके बाद ये पंप करेगा, पंप करेगा तो सीधे जाएगा फुसफुस में, यानी फेफड़ा में, इसको बोलते हैं फुसफुस। इसको बोलते हैं फुसफुस महाशय, इसको बोलते हैं महाधमनी, इसको बोलते हैं महाधमनी। जैसे हमारे शरीर में ब्लड आएगा अशुद्ध, ये यहाँ से पंप करेगा तो सीधे जाएगा पल्मोनरी में, यानी फुसफुस में जाएगा। फेफड़ा को फुसफुस बोलते हैं, पल्मोनरी बोलते हैं, यहाँ जाएगा। पल्मोनरी में जाने के बाद फुसफुस, उसमें ऑक्सीजन मिल जाएगा। ऑक्सीजन मिलने के बाद वो शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के बाद वो आगे आपको जब फेफड़ा बताएंगे, लंग्स के बारे में बताएंगे तो समझ में आ जाएगा किस किस प्रकार से होता है। तो ये आगे जाता है, उस इस साइड से आता है, लेफ्ट साइड आता है तो इसको बोलते हैं फुसफुस सिरा। यहाँ से आता है शुद्ध होके, पहले ऊपर में आएगा अलील, नीचे में आएगा तो नीले, फिर यहाँ से पंप करेगा तो ये पूरा महाधमनी, मतलब पूरा आवर बॉडी हमारे पूरे शरीर में चला जाएगा। इस साइड में जो हमारा ब्लड रहेगा अशुद्ध रहेगा, इस साइड में शुद्ध रहेगा। हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन आता है जो पूछता है मनुष्य के हृदय में कितने लेयर। आप तो चैम्बर बता दी, चैम्बर तो 4 होता है, 1 2 3 4 होता है। और लेयर कितने होते हैं, लेयर 3 लेयर होते हैं। मनुष्य के हृदय में 3 लेयर। इस बाहर वाले को बोलते हैं पेरिकार्डियम, बाहर वाले को बोलते हैं पेरिकार्डियम, और अंदर वाले को बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं इंडोकार्डियम। बाहर वाले के पेरिकार्डियम, इसको बोलते हैं इंडोकार्डियम। अब बीच में जो मसल है ना, जो बड़ा है, इसको बोलते हैं मायोकार्डियम। बीच वाले को मायोकार्डियम, इसको पेरिकार्डियम, इसको इंडोकार्डियम। अब बीच में ना दोनों को क्या करता है, अलग करता है, सेपरेट रखता है दोनों को, इसलिए बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेप्टम, इसको बोलते हैं सेप्टम बोलते हैं, तो सेप्टम बोलते हैं। अब हृदय में एक मशीन नेचुरली रहता है, और किसी किसी खराब हो जाता है तो एक आर्टिफिशियल भी लगता है। तो यहाँ पे एक रहता है SA नोड, SA, यहाँ पर रहता है यहाँ पे एक मशीन लगा था इस स्थान पे एक मांसपेशिया लगा रहता है, जिसको बोलते हैं SA नोड, साइनोएट्रियम नोड बोलते हैं। अगर किसी का खराब हो जाता है, उसको एक आर्टिफिशियल भी लगता है, उसको बोलते हैं पेस मेकर। पेस मतलब देखिए ना, मैच होता है बोलता है पेस बॉल है, मतलब एकदम झटका मारता है। पेस में झटका मारना और मेकर बनाना, मतलब यहाँ पर लगाया जाता है आर्टिफिशियल पेस मेकर। ये
बेसिकली ये दो वोल्टेज का करंट को उत्पन्न करता है पेसमेकर। पेसमेकर एक आर्टिफिशियल हो गया, और ये जो एस ए नोड मांसपेशियां ये हम लोग का नेचुरल होता है, साइनो एट्रियम नोड। हम लोग जानते हैं हृदय भी तो एक बॉडी का अंग है ना, उसको भी ना ब्लड चाहिए। यहाँ पर एक लगा रहता है, ये आसान पड़ा था आपको। यहाँ पर एक स्थान में यहाँ पर 3 को लगा था नस, जिसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस मिलता है क्योंकि ये जब ब्लड आता है ना तो इसको भी नहीं चाहिए ब्लड, तो यहाँ पर से ये खून को चूस लेता है। इस साइड में लगा हुआ है, इस साइड में नहीं लगा है, इस साइड में शुद्ध रक्त होता है, इस साइड में शुद्ध होता है, इसी प्रकार इस साइड में रहता है। और किसी किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, तो एक कोरोनरी साइनस क्या होता है ना खराब, किसी किसी को देखिएगा हार्ट अटैक आता है, तो एक कोरोनरी साइनस क्या होता है खराब हो जाता है। जब हम लोग ज्यादा चिपचिपा कोई चीज खाते हैं, तेल वाला सामान सब खाते हैं ना, तो ये क्या होता है कि उसके अंदर जाके जम जाता है, जिसके कारण से हमारे उस ये ब्लड को चूसता है पर कम चूसता है, धीरे धीरे दिक्कत होता है, जिस कारण हार्ट अटैक आता है, मरता है झटका और आदमी गिर जाता है। तो किसी किसी को बहुत बार भी आता है, किसी किसी एक ही बार में चला जाता है जान। तो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना हेवी झटका मारे, उस पर डिपेंड करता है। तो इस बारे जो हृदय में जो ब्लड को चूसता है हृदय के लिए, उसका नाम क्या है कोरोनरी साइनस। यहाँ तक आप समझ गए? ठीक है, तो हमने पूरा इस सबका नाम लिख दिया है कि कौन पार्ट का क्या नाम है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ पर नाम लिख दिए, इसका नाम है फुसफुस शिरा, आपको बताए हैं फुसफुस शिरा। इसका नाम महाधमनी, जो पूरे ब्लड में पूरे शरीर में ब्लड जाएगा। इस साइड वाले को बोलते हैं बायां अलीन, ऊपर वाले को बायां अलीन, इस साइड रहेगा तो बायां है, साइड लेफ्ट है यानी बायां अलीन। नीचे वाले को बोलेंगे बायां नीले। ये जो शिरा ब्लड ले जाएगा शुद्ध, इसको बोलेंगे फुसफुस शिरा। और नीचे वाले को पीछे आपको हम बताए हैं, मनुष्य के हृदय में ना लेयर होता है, हृदय पर लेयर होता है, 3 लेयर होता है। ऊपर वाले को बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। अंदर में जो मांस भरा रहता है ना, अंदर में जो मांस रहता है, इसको बोलते हैं मायोकार्डियम। अंदर वाले को मायोकार्डियम, बाहर वाले को बोलते हैं पेरिकार्डियम, और अंदर वाले को बोलते हैं इंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम, इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम। इसको हिंदी में ये दोनों क्या करता है कि हृदय के दोनों भाग को अलग अलग रखता है, इसको बोलते हैं सेप्टम। बीच वाले को बोलते हैं सेप्टम, बीच वाले को सेप्टम बोलते हैं। और इधर बीच का तो बता दिया आपको मायोकार्डियम। और इस साइड वाले का नीचे का रहेगा दायां नीले, अच्छा हाँ दायां नीले, ऊपर वाले का दायां अलीन। इस साइड में जो इसका नाम है महाधमनी, जो ब्लड अशुद्ध ब्लड को लेकर आएगा। ये तो आपको पीछे हम बता ही दिए हैं। यहाँ पता है आपको कि एस ए नोड लगाता है, साइनो एट्रियम नोड, जो क्या करता है हृदय में ना बिजली उत्पन्न करता है, करंट जनरेट करता है, 2 वोल्ट का करंट जनरेट करता है। और किसी किसी का खराब हो जाता है, उसको एक आर्टिफिशियल मशीन लगाया जाता है, जिसका नाम पेस मेकर। पेस मीन्स जैसे मैच खेलोगे तो आप लोग देखेंगे पेस बॉल, मतलब पेस एकदम तेजी वाला पेस बनता है ना, तेजी। अब मैक पिस होता बनाना, मतलब करंट बनाएगा। पेस मेकर मशीन लगा देता है आर्टिफिशियल, आप लोग चित्र में देख सकते हैं पेस मेकर मशीन किस प्रकार का होता है। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नया पार्ट।